नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जैसे भारत में मोदी और अडानी का रिश्ता है, वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क का। अब देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने दोस्त इलॉन मस्क को बुरी तरह से झटक दिया है। मोदी अडानी को कब झटकेंगे? हालांकि यह सवाल अब भी बना हुआ है कि मस्क ने ट्रंप को झटका दिया है या ट्रंप ने मस्क को झटका दिया है, लेकिन दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ट्रंप और मस्क पिछले कुछ समय से एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे और इसके पीछे वजह है दोनों की महत्वाकांक्षाएं। मस्क को हमेशा लगता था कि ट्रंप को राष्ट्रपति उन्होंने बनाया है। पहले ट्रंप पे इसे लेकर झुके रहते थे, लेकिन साल गुजरते गुजरते वो मस्क को दरकिनार करने लगे। लालची डोनाल्ड ट्रंप मस्क से $100 मिलियन और चंदे की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन मस्क ने कह दिया अब एक कौड़ी नहीं दूंगा, बहुत दे चुका। $100 मिलियन का मतलब भारतीय मुद्रा में मान लीजिए 850 करोड़ रुपया। जी हां, इतना चंदा चाहिए था ट्रंप को उपचुनावों के लिए, जबकि उनके चुनाव में ट्रंप $250 मिलियन का बंदोबस्त पहले ही करके दे चुके थे। मतलब अकेले मस्क ने ट्रंप के चुनाव में कोई 2200 करोड़ रुपया लगाया। लेकिन ट्रंप मोदी की तरह दोस्त का साथ निभाने वालों में से नहीं है। गोया छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। अडानी और मोदी का रिश्ता ऐसा ही है, लेकिन ट्रंप ने कहा तेरा काम खत्म, अब चल फूट। तो मस्क ने भी टाइम देखकर ट्रंप प्रशासन से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। जी हां, टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन छोड़ दिया है। आपको पता ही होगा, ट्रंप ने उनके लिए बाकायदा एक डिपार्टमेंट बना दिया था, डॉज, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। कहने को इसका काम सरकार की फिजूल खर्ची कम करना था, लेकिन इसका चीफ बनते ही मस्क ने सरकारी कर्मचारियों का शिकार शुरू कर दिया था। 8000 से ज्यादा कर्मचारियों को एक झटके में बाहर निकाल फेंका। इससे अमेरिका में खलबली मच गई। मस्क को 1 साल के लिए इसका चीफ बनाया गया था। इस हिसाब से उनका कार्यकाल 30 मई 2025 तक था, लेकिन इसके केवल एक दिन पहले इस्तीफा देकर ट्रंप ने अमेरिकी राजनीति और कारोबारी दुनिया में हलचल मचा दी, क्योंकि अभी तक यह माना जाता था कि ट्रंप मस्क की जेबी में है, लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रंप ने उन्हें इशारा करना शुरू कर दिया था कि हमारे काम में जरूरत से ज्यादा दखल मत दो। मस्क ने 29 मई को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे अपने मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। सरकार की फिजूल खर्ची कम करने का मौका देने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। डॉज मिशन समय के साथ और मजबूत होगा। अब यह सरकार की शैली का हिस्सा है, लेकिन सवाल है कि मस्क का कार्यकाल तो बस 24 घंटे और बचा था, वो वैसे भी मुक्त हो जाते, फिर उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी या उनसे दिलवाया गया? तो इसका सीधा जवाब है ट्रंप को संदेश देने के लिए कि हमारे और आपके रास्ते अब अलग हो चुके हैं। दरअसल मस्क ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध करने लगे थे और यह बात ट्रंप को नागवार गुजरी। वो उस बिल का विरोध कर रहे थे जिसे ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बताया था। मस्क ने कहा था डॉज का मकसद खर्चों में कटौती करना है और यह बिल उसके खिलाफ है। अब जरा समझिए बिग ब्यूटीफुल बिल के वो 5 बिंदु जिससे मस्क नाराज हैं। इसमें सबसे पहला है टैक्स कटौती। ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स यानी हाउस टैक्स में की गई अस्थायी कटौती को स्थायी बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो टैक्स को कम भी करना चाहते हैं। मस्क कहते हैं इससे अमेरिका का विकास रुक जाएगा। दूसरा, बिल में ट्रंप ने ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव रखा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सालाना 30 से 80 हजार डॉलर की कमाई वालों को अगले साल 15% कम टैक्स भरना होगा। मस्क इसके भी खिलाफ है। तीसरा, बिल में प्रस्ताव है कि अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च किया जाएगा। मस्क मानते हैं कि अवैध इमिग्रेशन को रोकने का इंतजाम मौजूदा ढांचे से ही होना चाहिए। चौथा, ट्रंप चाहते हैं कि सरकार के कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई जाए जिससे सरकार अपने बिल और खर्चे चुका सके। मस्क को यह भी पसंद नहीं। और पांचवा, निजी कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए और कड़े प्रावधान।
हालांकि यह कदम ट्रंप ने विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों पर काबू करने के लिए उठाया है, लेकिन मस्क को लगता है कि देर सवेर इसके दायरे में सब आएंगे। अब देखिए कि जिन डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के लिए तन, मन और धन तीनों झोंक दिया था, अब वही ट्रंप को लेकर हमलावर है। मस्क ने डॉज छोड़ने से केवल एक दिन पहले अमेरिकी टीवी चैनल सीबीएस को दिए इंटरव्यू में कहा कि राजनीति में जितना करना था सब कर लिया, अब और चंदा नहीं दूंगा। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा कि केंद्रीय अफसरशाही की हालत जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा खराब है। इन दोनों बयानों से साफ समझ में आता है कि मस्क ट्रंप से कितने दुखी और नाराज हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मस्क को लगा था ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी कंपनी के वैश्विक विस्तार में उनकी मदद करेंगे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है। देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई ने 22 मई को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में एक बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका हासिल किया है। मस्क की कंपनी XAI भी इस सौदे को हथियाने की होड़ में शामिल थी। ओपन एआई और XAI एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मस्क की कंपनी को ठेका नहीं मिला। अपनी विरोधी कंपनी को ठेका मिलने के बाद मस्क ने ट्रंप के सलाहकार डेविड सैक्स और दूसरे अधिकारियों के निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए थे। इससे ट्रंप और मस्क के बीच कड़वाहट बहुत बढ़ गई। केवल 2 महीने पुरानी बात है, एक और घटना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 20 मार्च 2025 को एक खबर छापी कि मस्क को पेंटागन में चीन के साथ संभावित जंग को लेकर 21 मार्च को एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग दी जाने वाली। यह ब्रीफिंग द टैंक नाम के एक स्पेशल रूम में दी जाने वाली थी। इस खबर से बवाल मच गया कि एक प्राइवेट सिटीजन को टॉप सीक्रेट कैसे बताया जा सकता है अमेरिका का। ट्रंप की भारी किरकिरी हुई। नाराज ट्रंप ने इसकी भरपाई करने के लिए खबर को ही फेक बता दिया। ट्रंप ने कहा कि मस्क का चीन में कारोबार है और उन्हें किसी भी हाल में चीन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद मस्क तय तारीख यानी 21 मार्च को पेंटागन गए, लेकिन वो द टैंक रूम में न जाकर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के ऑफिस गए। बताया गया कि इस बैठक में चीन पर कोई चर्चा नहीं हुई। बाद में मस्क ने ट्रंप का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक्स पर लिखा कि वो पेंटागन के उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चाहते हैं जिन्होंने झूठी जानकारी लीक की। इसके बाद पेंटागन के चीफ ऑफ स्टाफ जो कैस्पर ने इसकी जांच शुरू कर दी। इसमें पेंटागन के अधिकारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, यानी झूठ जांचने की मशीन से उनको गुजारा गया। इसके बाद 2 सीनियर पेंटागन अधिकारियों डैन कॉल्डवेल और डैरिन सेल्निक को पेंटागन से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना के बाद ट्रंप सरकार की एक बार फिर से भारी आलोचना हुई कि आप मस्क के लिए क्या क्या दांव पर लगाएंगे। इससे वो मस्क को लेकर कड़वाहट से भर गए, क्योंकि इस घटना से केवल 12 दिन पहले ट्रंप की मौजूदगी में 8 मार्च की कैबिनेट मीटिंग में स्टाफ कटौती के मुद्दे पर मस्क और विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बीच तीखी बहस हो गई थी। मस्क ने विदेश मंत्री पर वहीं यानी राष्ट्रपति के सामने आरोप लगाया कि वे स्टाफ की संख्या में कटौती नहीं कर पाए। रूबियो इससे तमतमा उठे और मस्क से उलझ गए कि आप होते कौन हैं। जब दोनों के बीच बहस तेज हो गई तो ट्रंप ने रूबियो का बचाव किया और कहा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मस्क को यह खल गया, क्योंकि उन्हें गुमान था कि राष्ट्रपति चुनाव में 250 मिलियन खर्च करने के एवज में ट्रंप पूरे कार्यकाल के दौरान उनकी मनमानियों का बचाव करेंगे। उनका यह भ्रम टूट गया था और आज हालत यह है कि दोनों एक दूसरे के सामने तक नहीं पड़ना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क का भरपूर इस्तेमाल करने के बाद उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका है, और इधर महामानव की हालत यह है कि अडानी के लिए पूरे देश बल्कि दुनिया के कई देशों से टकराते घूम रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।